तो चलिए क्लास को बिल्कुल शुरू करते हैं और आज हम लोग बिल्कुल बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। सो ऑपरेटर्स होते क्या हैं? सो ऑपरेटर्स के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जी सारे के सारे ऑपरेटर्स की डेफिनेशन। इसको किस किस तरीके से मैं आपको कराऊंगी उसको जानते हैं बट उससे पहले जानते हैं हम लोग कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। देखिए ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि जिसके लिए हम कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तब हम उन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको दो नंबर को जोड़ना है। अब आप जोड़ने के लिए ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में प्लस ऑपरेटर आएगा। मुझे दो नंबर को माइनस करना है तो मैं माइनस का यूज़ करने वाली हूँ, तो ये एक ऑपरेटर है ना। अगर मुझे मान लीजिए कुछ एवरेज निकालना है या फिर मुझे परसेंटेज निकालना है या फिर मुझे डिवाइड करना है ना। सो मैं परसेंटेज वाले के लिए परसेंट वाले का यूज़ करूँगी, डिवाइड वाले के लिए डिवाइड का यूज़ है जो करूँगी। तो कहने का मतलब है कि जो स्पेसिफिक ऑपरेशन जैसे कि प्लस करना है तो आप प्लस ही ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर तुम माइनस या कोई और ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे ही कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो जैसे मैंने x इज इक्वस टू 5 लिखा तो यहाँ इक्वस टू एक ऑपरेटर है, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम है कि इस तरफ की वैल्यू को इस तरफ असाइन करना। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ऐसे ही आपके बहुत सारे ऑपरेटर हैं, जैसे कि मैंने कहा 3 बड़ा है 5 से, ये चीज़ मुझे चेक करनी है कि नहीं। हाँ सामने से आपको दिखाई दे रही है बट अगर मान लीजिए यहाँ a इज़ ग्रेटर देन b होता और a b की वैल्यू आपको पता नहीं होती तो तब तो आप गेस नहीं कर सकते थे, बट ये काम ये करेगा, गैस नहीं करेगा, आपको बताएगा कि a के अंदर जो वैल्यू है b के अंदर जो वैल्यू है तो उसमें से बड़ी कौन सी वैल्यू है, कि क्या a की वैल्यू b से बड़ी है कि नहीं है। ठीक है, सो आपको ये चीज़ यहाँ पर समझनी है कि ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है। कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम इसका यूज़ है, जो इन ऑपरेटर्स का यूज़ है जो करते हैं। तो चलिए अब अगर हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे तो आपके पास में अरिथमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड जी बिल्कुल मेंबरशिप ऑपरेटर। बातों में से बातें अगर निकाल करके लाएं आपके सिलेबस को टारगेट रखते हुए तो ना 11th में ना 12th में आपके पास बिट वाइज ऑपरेटर नहीं है, बट आपके पास में बाकी सारे ऑपरेटर हैं। तो मैं इस ऑपरेटर की वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, तो मैं क्या करने वाली हूँ, इन दोनों ऑपरेटर को मैं आपको एक ही क्लास में समझाऊंगी, इस ऑपरेटर को नेक्स्ट क्लास में, उससे नेक्स्ट क्लास में, उससे नेक्स्ट एंड उससे नेक्स्ट। जिससे क्या होगा कि हम सबके जो एग्जाम्पल है ना वो अच्छे तरीके से कवर अप कर पाएंगे। तो बजाय कि एक वीडियो जो बहुत लंबी सी हो जाती है तो आता है यार इतनी लंबी वीडियो हम लोग देखेंगे, है ना। तो यानी कि इसके छोटे छोटे रूप है तो एक आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने देख लिया। ठीक है, सो यानी कि मैं इसमें हर एक ऑपरेटर को एक अच्छे से कवर भी कर पाएंगे और आप उनको बेसिकली मेन बात है कि आप उनको देख भी पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके पार्ट रखने वाले हैं जी 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो नाम के साथ में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर ये शामिल होगा एक के बाद एक। एंड तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे इसको, और स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बोलेंगे क्या कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ में शेयर भी है जो आप कर दीजिए। एंड आपने सब्सक्राइब कर दिया तो आप अपने दोस्तों के मोबाइल से भी करवा सकते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले अरिथमेटिकल ऑपरेटर की बात करेंगे। देखिए अरिथमेटिकल ऑपरेटर वो ऑपरेटर जिनको आपने बिल्कुल यूज़ किया हुआ है, जैसे कि हमारा जी आता है जी प्लस, हमारा माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलस, यहाँ तक आपने बोले तो यूज़ किया हुआ है। ओके कूल। अभी देखिए क्या चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको समझाने के लिए इतना टाइम है जो लगाना पड़ेगा कि भाई 3 + 5 करने के लिए आप प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो, है ना। 5 - 4 या 2 जो भी करने के लिए आप माइनस का यूज़ कर रहे हो। मल्टीप्लाई करना है तो मैं मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइड करना है तो मैं डिवाइड का यूज़ करूँगी, है ना। तो इतना मेरे को नहीं लगता कि मुझे इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, सिर्फ आपको ये चीज़ बताने के लिए कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न का मतलब क्या होता है। फिर भी हम कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा पी के अंदर आपके पास 10, फिर जैसे कि मैंने कहा के के अंदर आपके पास में है 88। ठीक है, सो अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं p - के करूँगी और अगर मैं प्रिंट करती हूँ p + k करती हूँ, अगर मैं प्रिंट करती हूँ और मैं कहती हूँ p/k, अगर मैं प्रिंट करती हूँ और मैं कहती हूँ p और मल्टीप्लिकेशन रह गया ना। ठीक है, तो ये सारे अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर है, जो मतलब जिस तरीके से भी ये डिवाइड होंगे, मल्टीप्लिकेशन होंगे, प्लस माइनस, तो आपको एक आंसर निकाल के दे देंगे। तो ये तो चीज़ कूल है ना, जहाँ आपको इनकी ज़रूरत पड़ रही है वहाँ आप इनका यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब कूल यहाँ पर चीज़ रहेगी जब हम आगे की चीज़ें कर रहे होंगे। तो देखिए ये तीनों चीज़ें आपको बताती हूँ कौन सी, जिसको मैं अभी
येलो कर रही हूँ, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको अभी बताती हूँ कि मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट और डिवाइड, ये जो है इसका क्या यूज़ है, ठीक है। एक्चुअली में ये फ्लोर डिवीज़न है, डिवाइड के लिए ही यूज़ में आता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में किनके, जिनको मैं ब्लू कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम निकालते हैं यहाँ पर, और देखिए जैसे कि मुझे अब किसका यूज़ देखना है, मैं यहाँ पर डिवाइड का यूज़ देखने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पर परसेंट का यूज़ देखने वाली हूँ कि क्या है। अभी देखो क्या चीज़ है कि जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हमने कोई नंबर ले लिया, मान लीजिए 11, ठीक है, 11 को मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर क्वोशंट की वैल्यू आ रही होगी और यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू आपके पास में नीचे आ रही होगी, है ना। तो अब मैंने इसको 2 को डिवाइड किया तो मेरे पास में 5, 10 और 1, ये क्या बच रहा है, ये बिल्कुल रिमाइंडर बच रहा है। तो जब आपको इस हिस्से से काम होता है ना, जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, तब आप ऐसे लिखेंगे पाइथन के अंदर 2, तो यानी कि आपके पास रिमाइंडर का आंसर आएगा। बट जब आपको इस हिस्से से काम है, ये वाले हिस्से से, तब आप इसमें डिवाइड का यूज कर रहे होंगे, मतलब क्वोशंट के लिए, तब आप 11 डिवाइड बाय 2 इस तरीके से लिख रहे होंगे, मतलब डिवीजन का यूज आप इस वक्त करेंगे, इस मोड का यूज आप इस वक्त करेंगे। तो इसको हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर के नाम से भी है जो जानते हैं, ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, ये आपको रिटर्न करता है रिमाइंडर, यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर। तो यानी कि मैंने अगर ऐसे लिखा तो इसका आंसर मेरे पास 1 आएगा, ऐसे लिखा तो ये मुझे बिल्कुल पॉइंट में आंसर देने वाला है, क्योंकि आगे भी कैलकुलेट करेगा पॉइंट करके, है ना, लेकिन ये मुझे क्वोशंट की वैल्यू देने वाला है, राइट, ओके। तो अब हम इन दोनों चीजों को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो मैंने कहा P सेम वैल्यू लेते हैं, या फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत होगी नहीं। तो मैं यहाँ पर 11 डिवाइड बाय 2 एंड सीधा डायरेक्ट ही दे देते हैं, एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर, एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। तो अब अगर मैं इनको करती हूँ रन, तो आपके पास में ऊपर आ रही होगी क्वोशंट वाली वैल्यू और नीचे आपके पास में आ रही होगी रिमाइंडर वाली वैल्यू। मेरे को नहीं लगता कि इसमें आपको और चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि डिवाइड क्या करता है और मॉड्यूलस क्या करता है, ठीक है, ओके। तो ये हमारे नॉर्मली ऑपरेटर्स हुए अभी तक के, जिसमें मैंने आपको प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड और मॉड्यूलस तक चीज़ें समझा दी। तो मतलब जिसको अभी अभी मैं येलो नहीं रेड करूँगी, ये चीज़ें हो चुकी हैं, सॉरी, ये चीजें हो चुकी हैं। अब आपको चलिए एक्सपोनेंट का मतलब बताते हैं कि यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्या चीज़ है कि हम कुछ ऐसा करते हैं प्रिंट, और मैंने कहा 5 × 2, तो आप फटाफट से बिना देरी आंसर करने वाले हैं कि इसका आंसर बिल्कुल हमें 10 आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब यहाँ पर स्टार एक और लगा देती हूँ, तो ये डबल स्टार हो गया। डबल स्टार हम इसको नहीं बोलते, हम इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये वाला हुआ कि भाई 5 की पावर 2 से आंसर क्या आएगा, तो 5 की पावर 2 यानी कि 25 आंसर। तो मतलब कहने का कि अगर मैं प्रिंट कर रही हूँ और मैं पाव नाम के फंक्शन को यूज़ करके यहाँ बेस वैल्यू और यहाँ उसकी पावर लिख दूँ, तो मुझे जो पावर से आंसर आएगा, मतलब 5 की पावर 2, अगर आपको ऐसा समझाऊं कि अगर मैंने ऐसा लिखा है क्या, जैसे इसमें लिखा है ना A × B, सो A के अंदर कुछ वैल्यू है, मान लीजिए A में 5 है और B के अंदर आपके पास 2 है, तो इससे लिखने का मतलब हुआ कि 5 की पावर 2 लिखा हुआ आपने, ठीक है। अगर मैंने 9 × 2 या 3 लिखा है, तो इट मीन्स 9 की पावर 3 से आंसर जो जनरेट होगा, ठीक है। तो इसमें हमारी बेस और हमारी पावर आ जाती है। तो ये पावर एक्सपोनेंट ऑपरेटर इसको हम बोलते हैं। अगर मल्टीप्लाई अकेला लगाओगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 2 लगा रही हूँ स्टार, तो इट मीन्स दिस इज एक्सपोनेंट नॉट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमें जब ऐसी जरूरत पड़ती है तो पाइथन कहती है तो तुम एक्सपोनेंट यूज कर लो, ओके कूल। अब हम चलते हैं आगे वाले ऑपरेटर पर, जो कि हमारा ऑपरेटर है जी बिल्कुल ये, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। अब इसमें नाम की तरह इसका काम है, फ्लोर मतलब डाउन, नीचे की वैल्यू। तो देखिए क्या चीज हो रही है, नीचे की वैल्यू से क्या मतलब है कि जैसे मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया
एंड 5 फ्लोर डिवीजन 2 किया, तो दोनों में देखो कि क्या होगा। ऊपर वाले को अगर आप डिवाइड करोगे तो आप मुझे कहोगे कि भाई इसका आंसर 5 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ में, तो पॉइंट में कुछ ऐसा आएगा 2.5, 2.5 है ना। ओके, अब देखो यहाँ आपने डिवाइड किया है लेकिन आपने फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का यूज किया। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या करेगा, डाउन की वैल्यू रखता है, मैंने ऐसा बोला। तो अब 2.5 है मतलब 2.5 है, तो इससे जब डाउन में आएंगे नीचे, तो हमारी जो पहली मुलाकात हो रही होगी इंटीजर के साथ में, तो वो कौन सा इंटीजर होगा, 2.5 से जरा नीचे आओ 2 के साथ में, तो बिल्कुल आपका आंसर 2 होगा। तो एक तरीके से आप कहोगे कि मैम इसमें मैं पॉइंट से पहले की वैल्यू लिख दूं, तो लिख सकते हो है ना, पॉइंट के पहले की वैल्यू आती है मतलब इंटीजर में आपका आंसर आएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर 99 कर दिया, ठीक है, तो 99 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे मैंने 2 लिखा है, 2 की जगह कुछ भी हो सकता था, 49.5 था, अब आपका आंसर इज कमिंग 49 ओनली। ठीक है, यहाँ पर मैंने मान लीजिए 5 कर दिया, यहाँ पर भी मैंने 5 कर दिया, अब इससे एक आंसर आपका जनरेट होना था 19.8। फ्लोर डिवीजन आपको पॉइंट की वैल्यू जो है सिक के बाद वाली वैल्यू डिस्प्ले नहीं कराता है, उसका फोकस इस पर नहीं होता है, आपको आंसर 19 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या चीज़ है, जैसे मैं इसको 19.0 कर देती हूँ, 19.0 कर देती हूँ। अब भी जो हमारे फ्लोर डिवीजन है ना, उसका जो फोकस है वो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू के ऊपर है, तो मतलब इसने आपको आंसर दिया पॉइंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने जब डिवाइड किया था तो हमारी जो वैल्यू थी वही फ्लोट के अंदर थी, तो आंसर तो आना ही फ्लोट के अंदर था, लेकिन 8 नहीं है यहाँ पर, देयर इज 8। ठीक है, तो इसका आंसर इंटीजर के केस में तो इंटीजर में आएगा, फ्लोट है तो फ्लोट में आ रहा है, लेकिन 0.8 नहीं है इसके अंदर, तो मतलब ये डाउन की वैल्यू आपको फोकस कराएगा। जो भी आपकी पॉइंट में जैसे 19.8 है तो उससे डाउन नीचे आते हमारे पास में 19 आ रहा है, तो पॉइंट से पहले की वैल्यू की तरफ फोकस है। अब देखिए इसको हम कुछ और अच्छे तरीके से समझते हैं कि जैसे अगर मैंने इसमें वैल्यू प्लस की दे दी, मतलब यही वाला सेम। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं क्या कर रही हूँ इसके अंदर, एक सेकेंड, अब मैं क्या कर रही हूँ इसके अंदर, सेम चीज कर रही हूँ बट मैं इसकी वैल्यू नेगेटिव रख देती हूँ। क्या रखती हूँ, माइनस। तो माइनस के केस में समझिएगा कि क्या चीज हो रही है, ऊपर जो हमारे स्टार की वैल्यू उसमें पॉजिटिव है, नीचे माइनस है, तो पॉजिटिव के केस में क्या होगा, सर्वप्रथम इसको देखो, तो 19.8 हमारे पास 19। ओके, तो देखिए जब हमने इसको नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड किया तो हमारे पास में आंसर देखो डिवाइड 19.8, बट देखिए 19.8 है जो हमारे पास में 19.8 नेगेटिव का है, उससे जब डाउन आएंगे नीचे आएंगे तो पहली मुलाकात हमारी किस इंटीजर के साथ हो रही होगी, इस बार 18 नहीं है, छोटी कौन सी वैल्यू इसके साथ में 20, सो -20 आएगा। तो नेगेटिव के केस में थोड़ा सा आप इसके अंदर जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा खास तौर पर ध्यान है जो रखना, तो अभी देखो -91.5 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर इज कमिंग 18.2, तो नेगेटिव के अंदर है तो नेगेटिव आंसर आ रहा है। लेकिन अब 18 से बिल्कुल नीचे आएंगे जब नेगेटिव के अंदर, तो हमारी पहली मुलाकात 19 के साथ में होगी, तो 19 आपका आंसर है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर आप पॉइंट की वैल्यू देना चाहो तो आप दे सकते हो पॉइंट की वैल्यू, बट इसमें ऐसे खून पीने वाले क्वेश्चन आते नहीं है, बट येस आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आप कर रहे हो इस चीज़ को तो ठीक है, कि भाई अगर इसमें हमारी वैल्यू ही पॉइंट के अंदर है तो आंसर पॉइंट में आ रहा है, बट इट डजंट मीन कि वो डिवाइड की तरह काम करेगा। फ्लोर डिवीजन है तो फ्लोर डिवीजन की तरह वर्क कर रहा है, राइट। ओके, तो फ्लोर डिवीजन से क्या समझ में आ रही है कि ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यू की तरफ फोकस कर रहा है। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव है तो 19.8 है ना, तो उसमें हमारा आंसर 19 आ रहा है। जब हमारी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो उस केस में आपको राउंड ऑफ की तरफ है जो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो -18.2 से डाउन आएंगे तो फर्स्ट मुलाकात 19 के साथ में हो रही होगी। अब यहाँ पर तो वैल्यू आपकी फ्लोट में, इसलिए आंसर इज कमिंग इन फ्लोट, बट ऐसा मैंने बोला ना ऐसे क्वेश्चन आपको आते नहीं है, बट येस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हर बार इंटीजर पर ही फोकस कर रहा है, फ्लोट की वैल्यू है तो फिर फ्लोट में ही आएगा, है ना। लेकिन फ्लोर डिवीजन हमेशा इंटीजर वाले पोर्शन पर ही कॉन्सेंट्रेट करता है। तो अगर नेगेटिव का केस है तो -18.2, इट डजंट मीन कि -18 इज द आंसर, फ्लोर है, डाउन है, तो इसका मतलब डाउन की वैल्यू -18.2 से जस्ट फ्लोर डाउन आएंगे तो पहली मुलाकात -19 के साथ में होगी, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, और अब हम अगर देखें कि क्या आपको पता चल गया स्टार और डबल स्टार के बीच में अंतर, क्या आपको पता चल गया डिवाइड और फ्लोर डिवीजन के बीच में अंतर, क्या आपको पता चल गया इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू के बीच में अंतर,
शायद नहीं, ये आपको मैं बताऊंगी, लेकिन बताऊंगी इसको बताने से पहले और रिलेशनल ऑपरेटर बताने के बाद में। ओके तो देखिए अब यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। तो असाइनमेंट को आप जनरली समझो कि क्या है, असाइन कर रहा है वैल्यू। तो देखिए अगर मैंने लिखा x इज इक्वल टू 5, इट मीन्स कि ये वैल्यू इधर असाइन हो रही है, ठीक है, ये एक वैल्यू जो कि इधर असाइन हो रही है। तो अब जब भी हम x की बात कर रहे हैं यानी कि हम 5 की बात कर रहे हैं, जब भी हम 5 की कर रहे हैं इट मीन्स हम x की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये वैल्यू आपकी असाइन हो रही है इस x के अंदर, दैट इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसका काम ये है कि वैल्यू को असाइन करना। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर देखिए यूज कर रहे हैं p इज इक्वल टू, तो 99 असाइन हो रहा है p को, ठीक है। ओके अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको जो है बता रखी हैं, जैसे कि अगर हम नीचे आते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास में कुछ कुछ है कि आगे ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं। तो देखिए इनको असाइनमेंट ऑपरेटर तो बोलेंगे ही बोलेंगे, बाकी हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। किस कैटेगरी के अंदर? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ठीक है। तो अभी मैं इसको आपको करके बता देती हूँ, 2 बार करेंगे, एक बार यहाँ पर और एक बार प्रैक्टिकल, ठीक है। अभी देखिए क्या चीज़ होती है आपके पास में, मान लीजिए y है, y के अंदर 5 है, ठीक है। अब आप ऐसा कर सकते हो y इज इक्वल टू वाई प्लस 5, बिल्कुल कि y में 5 जुड़ गया। अब y इज इक्वल टू वाई माइनस 5, y इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाय 5 या 10 जो भी है, 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू डिवाइड यानी कि फ्लोर डिवीजन इज इक्वल्स टू टिक टिक 5, y इज इक्वल्स टू, ठीक है, और एक हमारे पास में ये मॉड्यूलस है ना, ओके 5 ले लो या कुछ भी ले लो। अब आप ऐसे लिख सकते हो, अब ये आपको कहते हैं कि आप ऐसे लिख सकते हो ना, तो आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का यूज़ कर लो। तो यानी कि आप इसकी जगह पर ऐसे लिख सकते हो y प्लस इज इक्वल्स टू 5, मतलब इससे जो आंसर आएगा और इससे आएगा सेम होगा। अब इसमें एक y कम पड़ जाएगा, आप कहोगे यार एक ही y तो कम पड़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको बताएंगे कि जब आप इसका यूज़ करने लग जाओगे ना, तो आप इस चीज़ को तो एक तरीके से भूल ही जाओगे, आपकी प्रैक्टिस में यही चीज़ रहेगी। तो मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहती हूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मतलब अगर इसको लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके लिए y मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, मतलब ये लिखना और ये लिखना इज सेम, सो y इज इक्वल टू 5, ठीक है, y मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 5, y टिक टिक इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब हम इसके लिए यहाँ पर जाते हैं, सो अब इसके अंदर ले लेते हैं p इज इक्वल्स टू 90 एंड अगर मैं प्रिंट करती हूँ किसको, p को ही प्रिंट करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर मैंने क्या लिखा, p इज इक्वल्स टू p प्लस 5 3 जो भी है, तो आपका एक आंसर जनरेट होकर के आएगा, दैट इज कमिंग क्या 93, ओके। अब मैं इस जगह पर ये जो मैंने चीज़ लिखी है इससे आंसर आपको क्या आ रहा है, 93 आ रहा है। इसकी जगह पर अगर मैं लिखूं p प्लस इज इक्वल्स टू 3, तो यानी कि इससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, इससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा, कूल, ओके। सो अब हम यहाँ पर चलो इसको तो क्या ही करना उसमें कमेंट के अंदर। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, अगर p इज इक्वल्स टू p माइनस 2 कर रही हूँ, इससे एक आंसर आपको आ रहा है विच इज़ कमिंग 88, तब आपको क्या करना है, इस माइनस को हटा करके ना इधर लिखना है, तो 88 का 88 ही आंसर रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करना चाहती हूँ तो मैं ऐसे डिवाइड कर लूँगी, तो यानी कि कहने का मतलब है p इज इक्वल्स टू p डिवाइड बाय 2, सो ये दोनों सेम आंसर प्रोड्यूस करेंगे। अगर यहाँ फ्लोर डिवीज़न होता तो मैं ये करती है ना फ्लोर डिवीज़न का यूज़, मैं एक्सपोनेंट का यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, मैं मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, मॉड्यूलस का यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर मैंने ऐसा लिखा और मैंने ऐसा लिखा, दोनों का मीन सेम होगा, राइट। तो ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, मतलब शॉर्टकट तरीके से। अब आप कहोगे एक p कम है ना, मैंने कहा ना आपसे कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि यार मतलब आप फील क्या आप यही तरीका है जो अपनाओगे, ठीक है। तो आपका हाथ ही है जो इसी शॉर्टकट तरीके के अंदर चलेगा, आप भूल ही जाओगे एक तरीके से ये वाला वे, राइट, ओके। सो ये हमारे पास में हुआ हमारा ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, जिसमें हमने इसको देखा, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स को भी देखा। एंड अभी जो हमारी क्लास आ रही है उसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर को करेंगे, विच इज़ कंपैरिजन ऑपरेटर भी उसको बोलते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। एंड दोस्तों के साथ में इस लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर शेयर करना, एंड खुद ने अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो आप दोस्तों को भी बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। सो
बाय।